थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, स्तुति हो, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति, महिमा हो, स्तुति हो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति महिमा हो खुदावन यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरी आवाज़ एकदम साफ़ है, क्लियर है, तो प्लीज़ मुझे लिखकर उसमें कमेंट करें कि मेरी आवाज़ एकदम ठीक है, मेरी आवाज़ एकदम साफ़ है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरी आवाज़ एकदम साफ़ है। ओके 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 जी। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। और एक 2 या 1 मिनट हम थोड़ा वेट करेंगे और लोगों को जुड़ने के लिए। उसके बाद फिर हम प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे कि प्रभु का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम उससे कुछ बातों को सीखेंगे। और मैं 1 या 2 मिनट और वेट करूंगा ताकि लोग जुड़ जाएं। ओके ओके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। ओके, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति स्तुति। ओके ओके। Thank you Lord Jesus. Glory to God Jesus. Thank you Lord. स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, स्तुति हो, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी टू गॉड जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति स्तुति, महिमा हो, महिमा। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति। और मैं 1 मिनट और वेट करेंगे, लोग जुड़ रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति। स्तुति, ग्लोरी टू गॉड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति। थैंक यू लॉर्ड। महिमा हो, स्तुति हो, ग्लोरी टू गॉड जीसस। मैंने मेरे फेसबुक पर एक पेज डाला था, डीप में जाना, मतलब डीप का हिंदी वर्ड गहराई में। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर ने जो वक्त मुझे दिया, जो समय मुझे दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो वचन परमेश्वर ने जो मेरे दिल में डाला, और मैं उसी के लिए उस पर हम लोग कुछ बातों को देखेंगे आज। डीप मतलब गहराई के बारे में
एक व्यक्ति के बारे में हम पवित्र ग्रंथ बाइबल से कुछ बातों का देखेंगे, जो वचन जो परमेश्वर ने मेरे दिल में दिया और जो मेरे दिल में परमेश्वर ने डाला, हम उस बातों के आज कुछ बातों का देखेंगे। और मैं थोड़ा और एक मिनट या 2 मिनट और थोड़ा वेट करूँगा, मैं थोड़ा ताकि लोग जुड़ जाए, फिर उस वचन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलेंगे। एक बार फिर मैं सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर ने सुंदर सा समय मुझे दिया, और आप लोगों को भी परमेश्वर का मैं सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, नए नियम की 3री किताब है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। हाँ, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय पद 1 से 11। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ जाती। भीड़ यीशु पर, जब यीशु परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, तो ऐसा लिखा हुआ है कि भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए गिरी जा रही थी। हाँ, उस पर गिरी पड़ती थी। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे, यहाँ पर एक झील है, गन्नेसरत की झील के पास यीशु खड़े थे। एक जगह थी, एक झील थी जहाँ पर यीशु मसीह खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। हाँ, तो ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई, इसने 2 नाव देखी। ये 2 नाव जो विशेष नाव है, मैं इसको आज दोपहर में पढ़ रहा था, इसकी हिस्ट्री बता था, ऐसा बता रहे थे कि 2 विशेष नाव है थी। हाँ, आगे 2 नावें लगी हुई देखी। उसने झील के किनारे यीशु ने 2 नाव लगी हुई देखी, और मछुए उसपे से मछुआरे वहां से उतरकर जाल धो रहे थे। अपने जाल को वो धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उन पर उससे विनती की। यीशु ने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। अब यीशु नाव का किनारे से इसीलिए हटवा रहे थे कि एक भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर पड़ी जा रही थी, उस पर गिरी जा रही थी। हाँ, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से यीशु मसीह उपदेश देने लगे, प्रचार करने लगे। यीशु नाव पर से खड़े होकर प्रचार करने लगे। हाँ, जब वो बातें कर अभी 1 से 3 तक यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा लिखा है, तब बातें प्रचार सब हो चुका, यीशु ने प्रचार किया, भीड़ वहां से चली गई। 1, 2, 3 पद में ऐसा लिखा है, जब भीड़, पहले पद में देखा कि भीड़ आई, यीशु पे गिरे जा रही थी। यीशु ने किनारे के पास 2 नाव को देखा। नाव को देखने के बाद में यीशु ने एक नाव सेलेक्ट करी, उसमें वो बैठे, वहां से उसने खड़े होकर प्रचार किया। 1 से 3 पद में ऐसा बाइबल बताती है, उन्होंने प्रचार सुना और मीटिंग खत्म हो चुकी। अब उसके बाद 4 पद। हाँ, जब वो बातें कर चुका, जब ये बातें हो चुकी थी, तो समोन से कहा गहरे में ले चल, नाव गहरे में ले चल। हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। हाँ, समोन ने उसको उत्तर दिया। अभी समोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी। अभी ध्यान से सुनो। अभी पहली बात के लिए हम लोग मनन कर रहे हैं। पहली बात 4 अध्याय से हम लोग मनन कर रहे हैं। 1 से 3 तक हमने देखा कि भीड़ आई, वचन सुना और चली गई। तब यीशु ने सिमोन को देखा। हाँ, उसकी एक तकलीफ थी। उसकी क्या समस्या थी? वो पैदाशी मछुआरा था। अच्छा टैलेंट उसके पास था, क्योंकि वो पैदाशी मछुआरा था, और वो असफल हो गया। एक मछली उसे हाथ में नहीं मिली। जब यीशु ने ये सब देखा तो 4 पद पढ़ो। हाँ, जब वह बातें कर चुका, हाँ, सब बातें वो कर चुका, तो समोन से कहा गहरे में ले चल, नाव गहरे में ले चल। हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समोन ने उसको उत्तर दिया। अभी ध्यान से सुनो, समोन ने उसे उत्तर दिया।
हे स्वामी हमने हाँ सारी रात मेहनत अभी वो यीशु को एक जवाब देता है, ये कहता है हे स्वामी हमने सारी रात परिश्रम किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसकी एक तकलीफ थी, ये एक तकलीफ में था। इसने कहा कि हमने सारी रात परिश्रम किया। बाइबल के बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं कि उस स्थान पर गन्नसरत झील के पास में 4000 की संख्या में नाव थी। बाइबल के बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं। उन 4000 की नाव में से यीशु ने 2 विशेष नाव को चुना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप तकलीफ में हैं, आप समस्याओं में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, तो मेरा वैसा सोच है, मेरे ऐसे विचार है कि परमेश्वर ये 130 करोड़ की आबादी में परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको देखता है। यीशु ने इन 2 विशेष नाव को चुना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 130 करोड़ की आबादी में से परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दृष्टि बनाकर बैठा है। उसकी दृष्टि आपके ऊपर है। इतिहास की किताब में ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगी हैं। आप ये सोचो, आप तकलीफ में हैं, आप समस्या में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप तकलीफों में, दर्द में, पीड़ाओं में हैं, आप तकलीफ में जी रहे हो जैसे उसकी समस्या थी, आप समस्या में हो, तो परमेश्वर आप पर बराबर अपनी नजर बनाए रखे हुए। ध्यान से सुनो, ये कहने लगा कि हमने बहुत परिश्रम किया। उसने बहुत तकलीफ, बहुत समस्या में था। मुझे ऐसा लगा उसके पास मछली अगर कल मैं क्या व्यापार करूंगा। मछली एक हाथ में नहीं लग पाई, एक मछली उन्हें नहीं मिली। उन्होंने पूरी रात मेहनत करी। लोग ऐसा कहते हैं कि मछली रात को ऊपर आ जाती है। मछली रात को ऊपर इसलिए आ जाती है क्योंकि पानी ठंडा रहता है। और लोग ऐसा कहते हैं कि मछली दिन में नहीं पकड़ी जाती, वो इसीलिए पकड़ी नहीं जाती क्योंकि दिन में पानी ऊपर से गर्म रहता है। अब जाहिर सी बात है, जब रात को इन्होंने मछली पकड़ने के लिए गए, तो ये तो पैदा से मछुआरे, ये तो फेल होने का मतलब ही नहीं बनता। कई बार इंसान अपने जीवन में फेल हो जाता है। कई बार इंसान अपने उसके पास जो टैलेंट है वो उसमें फेल हो जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसकी एक तकलीफ थी। वो सोच रहा होगा, यार मुझे मछली नहीं मिली, मैं कल क्या मार्केट में बेचूंगा, क्या मैं व्यापार करूंगा, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं पीऊंगा। आज बहुत सारे लोग तकलीफों में हैं, कमाते हैं तो भी प्रॉब्लम। हागे नबी की किताब में ऐसा लिखा है कि वो पहनते तो है पर गरमाते नहीं है, वो खाते तो है पेट नहीं भरता, वो पीते हैं प्यास नहीं बुझती, वो जमा करते हैं उस थैली में जिसमें छेद है। आज इंसान ऐसे ही कर रहा है, खा रहे हैं तो भी भूखा, हर 4 घंटे बाद उसे भूख लग रही है, पानी पीता है, प्यास नहीं बुझती। ऐसे कहता है, हे प्यासे लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी प्यास को तृप्त करूंगा, मैं तुमको प्यासे लोग मेरे पास आ जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये प्यासा इसके जीवन में एक तकलीफ थी। हो सकता है आपके मेरे जीवन में कुछ समस्या है, हो सकता है आपके मेरे जीवन में कुछ तकलीफ है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये शाम के समय, यदि आप तकलीफ में जी रहे हो, आप समस्या में जी रहे हो, तो ध्यान से सुनना। एक है जो बराबर हम पर अपनी नजर बनाए रहता है। यीशु ने ये 2 नाव को चुना, और बाइबल के बुद्धिजीवी वैसा कहते हैं, वहां पर 4000 की संख्या में 4000 के लगभग वहां पे नाव थी। ध्यान से सुनो, हम दुनिया को देखते कि ये मेरी समस्या में या मेरी तकलीफ में मेरे साथ में आ जाए। कोई साथ में नहीं आने वाला। एक है जो हमारे साथ युगान युग, बाइबल में ऐसा लिखा है, वो आज और कल युगानुग एक सा परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। आज मैं पतरस के बारे में आपको बताऊंगा कि पतरस के जीवन में परमेश्वर के क्या क्या अद्भुत काम हुए। पहली बात, ये पतरस समस्याओं में था, उसकी तकलीफ थी, उसने बहुत मेहनत करी। आज इंसान बहुत मेहनत कर रहा है तो भी सफल नहीं हो रहा। आज इंसान बहुत सारा पैसा जमा कर रहा है तो भी कंगाल की हालत में। आज इंसान खाता है फिर भी भूखा रहता है। आज इंसान पहनता है तो भी वो गरमाता नहीं है। आज इंसान पीता है तो भी प्यास नहीं बुझ रही है। कहने का मतलब है तकलीफ कभी खत्म ही नहीं हो रही है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, तो प्रभु आपकी तकलीफों को दूर करेगा, प्रभु आपकी समस्या को दूर करेगा। पहला इसका वचन था,
एक मिनट, भजन संहिता की किताब, हाँ भजन संहिता पढ़ेंगे सर। भजन संहिता की किताब 127 पद 2। हाँ भजन संहिता की किताब 127 पद 2। हाँ तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते। आज का इंसान सवेरे से शाम तक गधा मजदूरी करता है। हाँ और दुख भरी रोटी खाते हो। यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। ये सब तुम्हारे लिए क्या है? व्यर्थ है। पतरस के जीवन में बहुत तकलीफ थी। इसके जीवन में एक तकलीफ थी कि इसे मछली नहीं मिली। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है कोई अच्छी नौकरी हमें मिलते मिलते हमसे हमारे हाथ से चली गई। हो सकता है जो हमें आसानी से मिलने वाला था हमके पास से दूर हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पतरस तकलीफ में था। 4 अध्याय में यीशु ने उससे कहा कि नाव गहरे में लेके चल, और वो कहने लगा कि हमने पूरी रात परिश्रम किया है तो भी कुछ नहीं मिल पा रहा। आज इंसान परिश्रम पे परिश्रम करता है, मेहनत करता है, फिर भी असफल हो जाता है। सफलता उसके हाथ में नहीं लगती है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, जब उसने पतरस से कहा, ध्यान से सुनो, सफल होने के लिए हमें कुछ तो करना है। जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे हम सफल नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब, ध्यान से सुनो, अब इसका 4 पद फिर से पढ़ो। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा और कुछ हाथ नहीं लगा। आज इंसान का जीवन ही ऐसा है, बहुत कमाता है फिर भी खाली हो जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु जो आज देगा ना, वो कभी खत्म नहीं होने वाला देगा। कभी जो परमेश्वर जो हमें देगा ना, वो कभी खत्म नहीं होने देगा। और ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर देता ना उसमें कभी दुख नहीं मिला था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये यीशु से कहने लगा, और यीशु इसकी तकलीफ से इसे दूर करना चाहते हैं, और ऐसा हुआ भी है, लिखा भी है। इसकी तकलीफ थी, जैसे पतरस की तकलीफ थी, हमारी भी तकलीफ है। पर आप ऐसी तकलीफों में किसकी ओर निहारते हो? कौन किसकी ओर देखते हो? आप सोचते कि ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी मदद कोई नहीं करने वाला। आपकी मदद वो करेगा जो आपकी ओर बराबर दृष्टि बनाकर देखता हुआ है। वो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब यीशु ने पतरस से कहा कि नाव गहरे में लेकर चल, ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपको एक सफलता की ओर लेकर चलेगा। जब तक आप डिप में नहीं जाओगे, गहराई में नहीं जाओगे, गहराई में नहीं घुसोगे, नहीं जाओगे, तो आप असफल ही रहोगे, कभी सफल नहीं हो सकते। और इसने कहा भी कि परमेश्वर ने पूरी मेहनत करी। उसने कहा, हे प्रभु, हमने तो पूरी मेहनत करी है तो भी सफल नहीं हो रहे हैं। आगे, हाँ, सिमोन से कहा गहरे में ले चल। अभी ध्यान से सुनो, यीशु ने कहा नाव गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। वो कहता, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा तो अभी तेरे कहने से। अब ध्यान से सुनो, वो कहता है, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग प्रभु के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु के कहने से चलते हैं, जो प्रभु पे निर्भर रहते हैं ना, जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के सहारे जीते हैं, तब प्रभु उनको कभी बेसहारा नहीं करता। जो प्रभु के परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर कभी उनको नहीं छोड़ता है। जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर कभी उनको लज्जित नहीं होने देता है। और ऐसा क्या, ये पतरस ने कहा, मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, ध्यान से सुनो, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हाँ,
इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया, आवाज दी कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली वे डूबने लगी। ध्यान से सुनो, हमने 5 पद में देखा, 4 पद में पतरस तकलीफ में था। उसकी एक तकलीफ थी, जब तक आप गहराई में नहीं जाओगे, डीप में नहीं जाओगे, एक पवित्र जीवन नहीं जियोगे, एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, उसके कहने से नहीं चलोगे, तो आपकी तकलीफ दूर नहीं होने वाली। पतरस ने उसके कहने से कहा, और ध्यान से सुनो, फिर उसकी आशीष, उसे एक आशीष मिली, सफलता मिली। जब तक आप डीप में नहीं जाओगे, गहराई में नहीं जाओगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। जब तक एक आप पवित्र जीवन नहीं जियोगे, एक अच्छा जीवन नहीं जियोगे, आप बुराई से दूर रहोगे, अच्छाई का जीवन जियोगे, परमेश्वर के अनुसार चलोगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार था, उसने कहा तेरे कहने से। वो लड़ भी सकता था, वो कह सकता हम तो पैदा सी मछुआरे, हमारे पास टैलेंट है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो कहता हमने मेहनत तो करी पर हाथ कुछ नहीं लगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु परमेश्वर से दूर होकर कुछ करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप प्रभु में परमेश्वर में रहकर करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में ऐसा लिखा है, डाली जो झाड़ के दृष्टांत पेड़ का दिया गया है, डाली के बारे में ऐसा लिखा, डाली मजबूत तब रहती है जब वो पेड़ से जुड़ी रहती है। वो पेड़ से जुड़ी रहती है तो वो फलती है, फूलती है, हरी भरी होती है। वैसे ही हमें परमेश्वर में रहना, उसमें जुड़े रहना है, उसमें उसके साथ में रहना। यदि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ करेंगे ना, तो हम असफलता का जीवन जीते हैं, कुछ हाथ नहीं मिलता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो भी कुछ है वो प्रभु में ही है। इसकी तकलीफ थी, इसने सारी रात मेहनत करी, इसकी तकलीफ थी। दूसरी बात, इसकी आशीष, इसे परमेश्वर यीशु के कहने से जब इसने डाला तो इसको इतनी सफलता मिली, इतनी आशीष इसे मिली। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप दुनिया के कहने से कुछ करोगे, कुछ नहीं होगा। दुनिया बनाने वाले के कहने से करोगे तब प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसने पतरस ने कहा, बाइबल प्रकार से कहती है, यदि आप अवस्था विवरण उसका 1:11 पद पढ़ते, वहां पे ऐसा लिखा है, वो हमें 1000 गुना बढ़ाने वाला है। जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार कुछ काम करते हो, आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर आपको 1000 गुना बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, वो तुम्हें जो का तो करेगा, वो तुम्हें गिनतियों में बढ़ाएगा। ये कब बढ़ाएगा? जब हम उसके कहने से कुछ करते हैं, जब हम उसके कहने से, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं। उसने कहा तेरे कहने से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पतरस की सफलता, पतरस की आशीष, पतरस सफल हो गया। जब तक यीशु उसके नाम में नहीं आया था तो वो असफल था। आप बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग इसलिए असफल है क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं आया है, उनके लाइफ में, उनके जीवन में, परिवार में यीशु नहीं आया है। आप चाहते कि मेरी असफलता दूर हो जाए, मेरी तकलीफें दूर हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, तो आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में यीशु को लेकर आओ। तो ये ऐसा लिखा है, आप यीशु को लेकर आएंगे तो प्रभु आपको असफल नहीं, परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। यीशु पतरस की नाव में आ गए तो उसकी समस्या दूर हो गई, उसको आशीष में मिली। जब तक आप यीशु को अपने जीवन में जगह नहीं दोगे, अपने परिवार में जगह नहीं दोगे, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप असफलता का जीवन जियोगे, तकलीफ दूर होने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने वो हागे का नबी का किताब का वचन पढ़ाया। बहुत सारे लोग सब कुछ करते हैं तो भी सफल नहीं होते हैं। सफल होना है तो प्रभु को जगह दो, सफल होना है, उन्नति में बढ़ना है, आशीषों में बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो दुनिया को छोड़ो, दुनिया बनाने वाले के पीछे चलो। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर आपको सफल करेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है 8-9 पद में उसे इतनी मछलियां मिली। हाँ, 8-9 पद पढ़ेंगे। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। 7 से पढ़ो, सॉरी 5 से पढ़ो, 5-6 पद, 5-6 7। शमौन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात, अब वो कहता है हमने सारी रात परिश्रम किया,
और कुछ न पकड़ा तो भी तेरे कहने वो कहता तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया आके हमारी सहायता करो। ध्यान से सुनो, पतरस के जीवन में यीशु आ गया, उसकी नाव पर यीशु आ गया, वो सफल हो गया। आज मैंने मेरी लाइफ में ना एक से एक मसीह लोगों को देखा। पहले की परिस्थिति क्या थी, जो वो यीशु में आए ना वो टॉप लेवल पर पहुंच गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु में ही सब कुछ है। यीशु इसके जीवन में आया तो इसकी तकलीफ दूर होगी। यीशु पतरस के जीवन में आ गया, उसकी नाव पर आ गया तो इसे इतनी आशीष मिली कि आशीष बटोरने के लिए, मछलियां बटोरने के लिए वो याकूब को, यूहन्ना को बुलाने लगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने बहुत ऐसे मसीहों को देखा है जो यीशु में आकर वो ऐसे सफल हुए, ऐसे तरक्की उनकी लाइफ, उनकी तरक्की ऐसी हुई कि लोग देखकर हैरान हो गए। वो देखते थे ये पहले क्या थे। मैं भी इस बात में एग्री हूँ, हम पहले क्या थे ये छोड़ दो, आज हम यीशु में क्या है इस बात को देखो। लोग देखते ये पहले का जीवन कैसा था, इनके पास कुछ नहीं था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमारे पास वो है जो सब कुछ देने वाला है। आज हमारे पास वो है जो हमें सारी चीजों को मुहैया कराता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, उसकी तकलीफ और उसकी आशीष, उसे यीशु ने इतनी मछलियां दी। और बाइबल में एक वचन मुझे याद आ रहा है कि धर्मी लोग पुराने होने पर भी कैसे रहते हैं, लबानोन की तरह रहते हैं, वो हिलते हरे भरे रहते हैं। ध्यान से सुनो, आप चाहते हैं कि आपके घर से समस्या तकलीफ दूर हो जाए। आप चाहते हैं कि हम जो खाते हैं तृप्त हो जाए। आप चाहते जो हम कमाते हैं वो रुके। आप चाहते हम पानी पीते हैं उससे प्यास बुझे। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु को जगह दो, प्रभु को अपने घर में जगह दो, अपने जीवन में दो, अपने क्षेत्र, अपने लाइफ स्टाइल में प्रभु को जगह दो। जब आप प्रभु को जगह देते हो तब प्रभु आपको सफल करेगा और हर एक आपको हर करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, उसकी तकलीफ, अब उसकी आशीष। पहली बात उसकी तकलीफ थी, क्या तकलीफ थी, उसे मछली नहीं मिली। दूसरी बात उसकी आशीष, यीशु के कहने से उसने किया। जब तक आप यीशु के कहने से कुछ भी नहीं करते इसलिए आप असफल होते हो। आप यीशु के कहने से करोगे तो प्रभु आपको सफल करेगा, हर क्षेत्र में करेगा, हर जगह पर करेगा। वहाँ पर ऐसे ऐसे स्थान पर परमेश्वर आपको सफल करेगा जहाँ पर आपने कभी सोचा नहीं होगा। ध्यान से सुनो, अब इसका 8 पद, हाँ तीसरी बात पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से तू जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। पतरस ने कहा हे प्रभु मेरे पास से तू चला जा, क्योंकि मैं कैसा हूँ, एक पापी मनुष्य हूँ। ध्यान से सुनो, उसका उद्धार। तीसरी बात उसका उद्धार। आज मैं पतरस के ही बारे में बताऊंगा, उसकी सेवकाई तक बताऊंगा, कैसे पतरस की सेवकाई स्टार्ट हुई। वो पहले पतरस क्या था, ये उद्धार पाने के बाद वो क्या हो गया, जब उसकी उन्नति हुई तब उसने क्या काम करे। ध्यान से सुनो, अब उसका उद्धार। पतरस कहता है हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं कैसा हूं, एक पापी मनुष्य हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब तक यीशु शुद्ध ना करे ना तो हम शुद्ध कभी नहीं हो सकते। जब तक यीशु हमारा उद्धार ना करे ना तो हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता। और यिर्मयाह की किताब में ऐसा लिखा है, क्या हबसी अपने चमड़े को साफ कर सकता है, क्या चीता अपने धब्बे मिटा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार कभी नहीं कर सकता। यदि कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार खुद कर लेता तो यीशु को आने की जरूरत नहीं होती थी। आज लोग उद्धार पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, नंगे पैर जा रहे, यात्रा कर रहे हैं, इतना सब कुछ करे तो भी उद्धार नहीं हो रहा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, पतरस एक जगह कहता है, पहला पतरस पहला अध्याय में वो ऐसा कहता है, सोने चांदी से उद्धार नहीं होता। पतरस पहला अध्याय 18 पद में कहता है, वही पतरस जिसके बारे में आज हम मनन कर रहे हैं, वो कहता है कि सोने चांदी से उद्धार नहीं होता। और पतरस
पतरस प्रेरितों के काम 2:21 में ऐसा कहता है, जब पतरस ने उद्धार को पा लिया, जब पतरस ने कहा, ध्यान से सुनो, अब इसका 8 पद फिर से पढ़ेंगे। हाँ, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से तू जा, क्योंकि मैं क्या हूँ? पापी मनुष्य हूँ। वो अपने पाप को कबूल कर रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पतरस का उद्धार, ध्यान से सुनो, इसी पतरस का उद्धार जब हुआ ना, तो ये पतरस ने उद्धार को जान लिया, ये पतरस ने उद्धार को पहचान लिया, इसीलिए इसने सोने चांदी का उदाहरण दिया। आज लोग सोचते कि मेरे पास सोना चांदी, मेरा उद्धार हो गया। नहीं, ये गलत विचार है। आप सोचते मेरे पास धन संपत्ति, मेरा उद्धार हो गया, गलत बात है। हो ही नहीं सकता। सोने चांदी से उद्धार होता है, सोने चांदी से छुटकारा होता कि मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मैं छुटकारा हो सकता, ऐसा नहीं है। मुझे याद आते हैं घटना, नामान के पास बहुत सारा सोना चांदी था, पर वो छुटकारा पाने के लिए एलिशा के पास चला गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोने चांदी से छुटकारा होता तो शायद एलिशा का, उसका नामान कोड़ी का छुटकारा घर पे ही हो जाता था। सोने चांदी से छुटकारा नहीं होता। पर पतरस कहता है, जब पतरस का उद्धार हो गया, पतरस ने अपनी सेवकाई में पतरस ने एक बात कही, जब पतरस ने प्रचार करना आरंभ किया, प्रेरितों के काम, ध्यान से सुनो, प्रेरितों के काम उसका 2:21। हाँ, उसके हेडलाइंस पढ़ो। पतरस का भाषण। पतरस ने उद्धार को जान लिया, पतरस का उद्धार हो गया। और ऐसा भी नहीं, आप ध्यान से पढ़ोगे प्रेरितों के काम 1 तो ऐसा लिखा है, जब पवित्र आत्मा उतरी तो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी। और जब पतरस ने प्रचार किया, ये वही पतरस है जो असफल था, ये वही पतरस था जो असफल हो चुका था, उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। ये वही पतरस है जिसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी, पर ये जानता था आशीष थोड़े समय की है। ध्यान सुनना, इस आज के दुनिया में ना सबसे कीमती चीज है ना, वो है हमारा उद्धार। ये उद्धार सोने चांदी से भी बढ़कर है। आज उद्धार को लोग हल्के में लेते हैं। ध्यान से सुनो, मेरे ऐसे विचार है, दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो है हमारा उद्धार। उद्धार को व्यर्थ मत करो। पतरस का जब उद्धार हो गया, जब पतरस ने जब भाषण दिया, तो भाषण में वो एक बात कहता है, जो उसने उद्धार को चख लिया था, उस बात को वो कहता है। ध्यान से सुनो, इसका प्रेरितों काम 2:21। हाँ, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। अब मैं पतरस के ही बारे में बताऊंगा सारी बातें आगे चलकर। वो कहता, पतरस ऐसा कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार, आमीन, वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पतरस ने कहा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई में कोई भी हो, कोई भी जाति का हो या कोई भी भाषा बोलने का हो, वो कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के नाम में ही उद्धार है, प्रभु के नाम में ही छुटकारा है, प्रभु के नाम में सल्वेशन है, प्रभु के नाम में मोक्ष है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, छुटकारा दुनिया के पास नहीं है, छुटकारा दुनिया बनाने वाले के पास में है। जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, जब प्रभु का नाम लेते हैं, जब परमेश्वर का नाम लेते हैं, आप अपने परिवार में परमेश्वर का नाम लीजिए, आप अपने परिवार में यीशु का नाम लीजिए। यीशु का नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में योग्य नाम है। और यहाँ तक फिलिपी की किताब में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को उन नामों में से श्रेष्ठ नाम किया। और उसी नाम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि यीशु, पतरस जान गया कि जो भी कुछ है वो यीशु के नाम में है, वो यीशु के नाम में है। और वो कहता है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। सोने चांदी में उद्धार नहीं है, पतरस ने क्लियर कर दिया। ये वो पतरस है जो असफलता का जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसके पास कुछ नहीं था। जब इसने उद्धार को जान लिया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो कहता है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु के नाम में सामर्थ है। जब आप यीशु का नाम लेते हो तो आपका उद्धार हो जाता है। एक वचन और पढ़ेंगे इसी पतरस का, प्रेरितों के काम 4 अध्याय। हाँ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय। हाँ, उसकी हेडलाइंस को पढ़ना। हाँ, महासभा के सामने पतरस। अभी ध्यान से सुनो, ये वही पतरस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। महासभा के सामने यीशु का क्या है, पतरस का क्या है? पतरस और यूहन्ना महासभा के सामने वो एक प्रचार करते हैं। अब इसका 12 पद पढ़ो। हाँ,
हाँ 4:12 बहुत फेमस वचन है। हाँ किसी दूसरे के द्वारा। अभी ध्यान से सुनो, पहले जब पतरस ने भाषण दिया तो वो कहता है कि यीशु के नाम में उद्धार है। अब वो दूसरी बात, पतरस फिर भाषण में एक बात कहता है, वो किसी दूसरे के जरिए क्या नहीं है, उद्धार नहीं। ध्यान से सुनो, आसमान के ऊपर और जमीन के ऊपर, लोगों के बीच में, मनुष्य के बीच में भी केवल प्रभु के नाम में उद्धार है। पढ़ेंगे इस वचन को। हाँ किसी दूसरे के द्वारा। अभी ध्यान से सुनो, वो कहता है किसी दूसरे के जरिए, कि कोई ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो मनुष्य का उद्धार करे। आज लोग मार्गों को ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिल पा रहा। पर ध्यान से सुनो, पतरस का प्रचार, पतरस का उद्धार का प्रचार, वो कहता है किसी दूसरे के जरिए उद्धार नहीं है। हाँ स्वर्ग के नीचे, वो कहता है क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा कोई नाम नहीं लिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो यीशु गहराई में गया, वहीं से इसके जीवन में काम होना चालू गया, उसकी तकलीफ दूर हो गई, उसे आशीष भी मिली। वो उद्धार के बारे में कह रहा है। तीसरी बात, उसका उद्धार। ये पतरस कहता है ऐसा कोई नाम नहीं है जिसके नाम से उद्धार हो चुके। आज लोग लाखों करोड़ों नाम ले रहे हैं, अरबों खरबों ले रहे हैं, पर कुछ नहीं है। पर एक नाम में उद्धार है, वो यीशु का नाम है। जब आप यीशु का नाम को जान लेते हो, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में ऐसा एक कोई भी नहीं है, सिर्फ एक नाम है। वो नाम है केवल यीशु का नाम है, जो हमारा उद्धार करता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो बहुत वायरल हुई। मैंने क्या देखा, अजीब सा लगा मेरे को भी देखकर। लोग उद्धार पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या देखा, एक मिट्टी का जो अक्सर मंदिरों में पाया जाता है, एक बैल या गाय थी, ऐसे पुतला बना के, मिट्टी का बना के मंदिरों के हमेशा बाहर रहता है। उसके बीच में से एक महिला गुजर रही है, और मोटी तगड़ी महिला उसके बीच में से निकल रही है। और उसका लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो इसलिए निकल रहे ताकि इसका उद्धार हो जाए। आज बहुत सारे लोग नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारे यत्न कर रहे हैं, तो भी उद्धार नहीं हो रहा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहते कि हमारे परिवार का उद्धार हो जाए, तो आप एक नाम को जान लो, वो नाम है यीशु का। ये महिला उसमें से गुजर रही है, ऐसे करके था वो, ऐसे, और वो महिला इसके बीच में से निकल रही है, बड़ी ताकत लगा रही है। और जब वो फंस गई ना, तो लोग उसे खींच रहे, कुछ महिला उसे खींच रही है। आज लोग उद्धार पाने के लिए कितना खींचतानी कर रहे हैं, तो भी नहीं हो रहा। पर धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने हमें चुना है। यूहन्ना 16:15 में ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पतरस कहता है स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो उद्धार कर सके। और ऐसा यशायाह भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है, यशायाह 43 उसके 11 पद में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है। यशायाह 43 उसका 11 पद, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, यशायाह 43 उसका 11 पद। हाँ, मैं ही यहोवा हूँ, ऐसा लिखा है। यशायाह 43 उसका 11 पद, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़, मेरे भाइयों मुझे छोड़ कोई उद्धार करता ध्यान से सुनो, एक ही है उद्धार करता, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, केवल यीशु है। यीशु मसीह आज कल युगानुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। वो कहता है मैं ही उद्धार करता हूँ, मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। इस दुनिया में एक नाम है जो उद्धार के लिए है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, उद्धार, ये जो उद्धार के बारे में पतरस कह रहा है ना, उसका खुद का उद्धार हो गया। वो कहता है मैं एक अपराधी मनुष्य हूं। 8वें जीवन के बारे में देख रहे हैं, वो पहले क्या हुआ लगे, यीशु उसके जीवन में आया तो वो सफल हो गया। ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, मेरी मिनिस्ट्री सफल रहे, मेरा परिवार सफल रहे, मेरा बिजनेस सफल रहे, मेरी काम, आप कहते हो कि मेरी तकलीफें दूर हो जाए। उसकी तकलीफ थी, उसके पास एक भी मछली नहीं थी। आप चाहते कि ये सब मुझे मिले,
तो ध्यान से सुनो, तकलीफ दूर करनी है तो यीशु को जगह दो, यीशु को अपने घर में जगह दो, अपने जीवन में जगह दो। फिर उसे आशीष मिली, बेशुमार उसे मछलियां मिली। तीसरी बात उसका उद्धार। अब चौथी बात पढ़ेंगे इसका 10 और 11 पद। हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 10 और 11 पद। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी समोन के सहभागी थे, अचंबा हुआ, उनको अचंबा हुआ। किस बात पर अचंबा मालूम है? बेसुमार उन्होंने मछली मिली, इस बात पर अचंबा हुआ। प्रभु आपको इतना देगा कि आप अचंबा हो जाओगे। ये तब प्रभु आपको देगा जब आप प्रभु को जगह देते हो। चौथी बात पर हम लोग जा रहे हैं। तकलीफ थी, उसे मछली नहीं मिली, भी मिल गई, उसका उद्धार भी होगा। उसका कहता है प्रभु मुझसे दूर हो जाए, मैं एक अपराधी मनुष्य हूं। अब आखिरी बात, पतरस की उन्नति उसका 10 और 11 पद पढ़े जल्दी। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो समोन के सहभागी थे, उनको अचंबा हुआ। तब यीशु ने समोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। ध्यान से सुनो, उसकी उन्नति तब होती है जब हम प्रभु को जगह देते हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत तकलीफों में, पीड़ाओं में, समस्याओं में हैं। इसकी प्रमोशन हो गई, उन्नति हो गई। और ऐसा लिखा है, जिस मछली के लिए इसने परिश्रम किया ना, उसको वहीं छोड़कर चला गया। आशीष मछलियों को वहीं छोड़ दी, जाल छोड़ दिया, और इसकी उन्नति होगी। जब इसकी उन्नति हुई, जब इसने सेवकाई करना चालू किया, आज बहुत सारे लोगों की सेवकाई इसलिए सफल नहीं हो पा रही, इसलिए वे उन्नति में नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि बहुत सारी कलीसिया यीशु की है, पर कलीसिया से यीशु बाहर है। यीशु का नाम लिखा है, ये यीशु की कलीसिया। एक चर्च है खारघर में, न्यू बॉम्बे में, हाउस, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, चर्च का पास्टर का भी नाम याद नहीं आ रहा, पर मैंने उस चीज़ में एक चीज़ देखी। मैं उस चर्च में एक बार गया था, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी। यीशु के नाम पे कलीसिया चला रहे हैं, सब कुछ यीशु का नाम है, पर वहाँ पे यीशु का वचन थोड़ा, वर्शिप थोड़ी, सिर्फ फालतू कामों के लिए उन्होंने ऐसे स्थापना समय बना कर रखा। ये घंटा वचन 15 मिनट का। आज बहुत सारी कुछ कलीसिया ऐसी भी जहाँ पे 15 मिनट वचन दिए बोला जाता है, बस 15 मिनट से ज़्यादा आगे नहीं। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पतरस की उन्नति तब हुई जब यीशु के जीवन में आ गए, यीशु के नाम में आ गया। आप चाहते हैं हमारी कलीसिया में उन्नति हो जाए, आप चाहते मेरे परिवार में उन्नति हो जाए, आप चाहते मेरे बिजनेस में उन्नति हो जाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, प्रभु को अपने जीवन में जगह दो, कलीसिया में जगह दो, परिवार में जगह दो। और इस पतरस की ऐसी उन्नति हुई। आज पतरस के ही बारे में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 36, 37, 38 पद। 3 अध्याय 37, 38 पद। हाँ पढ़ो, 37 पद पढ़ो। सब सुनने वालों के हृदय अभी ध्यान से सुनो, ये पतरस की ऐसी उन्नति होगी, इसने बहुत जबरदस्त मिनिस्ट्री, इसकी एक पहचान बन गई, इसके जीवन में एक अद्भुत काम हो गया। यीशु जब आया तो उसके जीवन में काम हो गया। जब यीशु हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन भी काम होएगा। जब यीशु हमारे जीवन में आएगा तो हमारी भी उन्नति होगी। जब मिनिस्ट्री में आएगा तो हमारी मिनिस्ट्री की भी उन्नति होगी। जब यीशु पतरस के जीवन में आ गया तो यही पतरस पेंटिकोस्टल के दिन जब इसने प्रचार किया तो 3000 लोगों के हृदय छिद गए। ये पतरस, ये असफल व्यक्ति था जब यीशु उसके जीवन में नहीं आया। जब यीशु उसके जीवन में आ गया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो पतरस था जिसने पूरी मेहनत करी, कुछ हाथ नहीं लगा, पर यीशु आने के बाद में इसकी उन्नति होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, चौथी बात मैं बता रहा हूँ, उसकी उन्नति। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब इसने प्रचार किया, पेंटिकोस्टल के जब इसने प्रचार किया तो 3000 लोगों के हृदय छिद गए। पढ़ेंगे उसका प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41। हाँ, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। किसका वचन ग्रहण किया? पतरस यीशु का प्रचार कर रहा था। हाँ, उन्होंने
बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों, एक दिन में 3000 मनुष्यों ने मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने संगति करने। इन्होंने 4 काम करने लगे जब इन्होंने उद्धार को पाया। यीशु ने पत्रस से क्या कहा था लूका 5 के 8 के 9 10 11 पद में कि तू आज से क्या करेगा, मनुष्य को जीवित पकड़ेगा। उन्नति, तरक्की, प्रमोशन यीशु पतरस का हो गया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, और भी पतरस के जीवन में हम लोग देखेंगे ना, इसी पतरस ने एक प्रचार से 3000 लोगों के हृदय छिद गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये उन्नति में बढ़ रहा है। आज बहुत सारे लोग उन्नति में बढ़ नहीं रहे। मसीह जीवन वहीं के वहीं स्टॉप है, रुक गया है, ना तो आगे ना पीछे, बीच में रुक गए हैं। क्यों रुक रहे हैं? क्यों उन्नति में नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु को जगह नहीं देते हैं। जब आप प्रभु को जगह दोगे तो प्रभु आपकी मिनिस्ट्री में भी उन्नति करेगा। जब आप प्रभु को जगह दोगे, प्रभु आपके फैमिली में भी जगह देगा। मेरे जीवन में जब मैं प्रभु में आया, मैं मेरी छोटी सी बात बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे मन में आया इसलिए मैं आपको अपनी बात शेयर करता हूँ। मैं जिस गांव में था, मेरी मम्मी बम्बई चली आई और मैं मेरी माँ से लगभग 10-12 साल मेरी माँ से मैं दूर था। पिताजी का देहांत हो गया और मम्मी बम्बई चली आई। मैं एक इतना असफल मेरे जीवन में था, ना पैसा ना कुछ भी नहीं। मेरे जीवन में इतनी परिस्थिति आई, इतनी तकलीफें आई, जैसे उसकी तकलीफ थी पतरस की। कुछ भी हाथ नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं जब बम्बई में आने से पहले मैं गांव में, मेरे इतने हालात बुरे थे, आप सुनोगे तो आपको हैरानी होगी। मैं जब गांव में था ना तो मेरे पास ढंग के वस्त्र थे, अच्छे वस्त्र थे, कुछ नहीं था। ना ही हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं था। आप समझ सकते हैं, माँ भी नहीं है, पिताजी चले गए हैं, कोई किसी का सर पर किसी का हाथ नहीं है। अरे बात सच है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मैंने देख लिया, कोई किसी का नहीं होता। पर मैंने एक चीज़ और देखी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, ये बात सच है। इस दुनिया में यीशु अपना है, ये बात सच है। मैं गांव में था तो मैंने इतने बुरे हालात देखे। कपड़े भी मैं दूसरों के मांग के पहनता था, दूसरों के वस्त्र मांग के पहनता था। और खाना भी मैं जो कुछ किसी के घर में कुछ काम करता था तो मुझे कुछ खाने को मिल जाता था। जब मैं यीशु में आया, जब मैं 2007 में जब मैं यीशु में आया, जब मैंने प्रभु को जाना, तो मैं पहले प्रभु से दूर था। मेरे घर में प्रार्थना होती तो मैं बोलता था क्या ये प्रार्थना करते, दिनों रात पागल हो गए। जब मैं प्रभु में दिन पर आस्ता आस्ता बढ़ने लगा, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे अच्छे अच्छे काम करे। प्रभु ने मेरे जीवन में मेरा उद्धार किया। मुझे उन्नति में प्रभु ने मुझे कॉल आ गया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब मैं प्रभु में आ गया, जब मैंने प्रभु को अपने दिल में जगह दी, जब मैंने प्रभु को अपने जीवन में अवसर दिया, तब प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारी उन्नति के काम करे। मेरा खुद का परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ों की परमेश्वर ने सुविधा दी। मेरा उद्धार हो गया। सबसे बड़ी बात तो उद्धार। और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे उपाय करे, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में उपाय करे, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारी उन्नति को करी। यह कब हुआ? जब मैंने यीशु को मेरे जीवन में जगह दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जब अपने परिवार में, अपने जीवन में जब परमेश्वर को, यीशु को उन्नत जगह देते हो तो वो उन्नति में बढ़ाता है। ध्यान सुनो, इसी पतरस की उन्नति के बारे में बता रहा हूँ। इसने जब प्रचार किया 3000 लोगों के हृदय छिद गए। अभी एक वचन और पढ़ेंगे आप, यूहन्ना के प्रेरितों के काम आप 3रा अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, पतरस ने एक लंगड़े को चलाया। मैं रेफरेंस नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे बताते जाऊंगा। पतरस के उन्नति, उसकी सेवकाई, उसके जीवन से अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। ये वही पतरस था जब पहले कुछ नहीं था उसके पास, साधारण था। जब यीशु आ गए तो इसकी उन्नति बढ़ गई। ध्यान से सुनो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मंदिर की ओर जा रहे थे तो मंदिर के बाहर सुंदर नाम फाटक के बाद एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो जन्म से लंगड़ा था।
बीच बीच में फोन आ रहा है, मैं जल्द से जल्द खत्म करता हूँ। पतरस यूहन्ना जा रहे थे और सुंदर फाटक के द्वार पर व्यक्ति बैठा हुआ था। वो पतरस उन्होंने देखा, तो जब ये पतरस यूहन्ना जा रहे थे उसके पास हुआ है, तो उसने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर यीशु नासरी के नाम में तू खड़ा हो जा। और बाइबल ऐसा कहती है, प्रेरितों के काम आप 3 अध्याय 4 से 7 तक पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा, उसके टखनों में क्या आ गया? बल आ गया। मतलब पतरस के जीवन से एक व्यक्ति चंगा हो गया। ये क्यों है मालूम है? क्योंकि पतरस के जीवन में यीशु था। ध्यान से सुनो, एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय का पढ़ेंगे ना 36 से 41 तक, वहां पे एक स्त्री थी। क्या नाम था उस स्त्री का? पढ़ेंगे 9 का 36 से 41 तक। प्रेरितों क्या नाम? याफा में एक स्त्री थी। हाँ, याफा में तबीता अर्थात दोरका नामक एक स्त्री थी। ये क्या करती थी? एक विश्वासनी थी। ये क्या करती थी? ये कपड़े सीलती थी। ऐसा हुआ कि पतरस एक जगह पर गया हुआ था और ये स्त्री मर गई। क्योंकि मैं जल्दी बता रहा हूँ कि मुझे थोड़ा समाप्त करना है पतरस के बारे में। ये स्त्री मर गई और लोगों ने पतरस के पास संदेशा भेजा। ये घटना आपको प्रेरितों के काम 9 अध्याय में मिलती है। जब पतरस वहां पर आया तो बाइबल ऐसा लिखी, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसकी डेड बॉडी पता कहाँ पे रखी थी? अटारे पर, मतलब एक छत पर। पतरस वहां पर गया, एक ऊंचे पर रखी थी। अटारे मतलब एक हाइट पर रखी थी। पतरस वहां पर गया और ऐसा लिखा है, इसी पतरस के जीवन से वो जो स्त्री थी, जो विश्वासनी थी, जो वस्त्र सिलने का काम करती थी, जो कपड़े सिलने का काम करती, जो विश्वासनी थी, वो मर गई थी। पतरस की प्रार्थना के जरिए वो जी उठी। पढ़ेंगे इसका 41। हाँ, कहाँ पे पढ़ो? उसने तब पतरस ने, ध्यान से सुनो, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सबकी ओर देखकर कहा ए तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी। ऐसा लिखा है, वो मरी हुई औरत उठी, उसकी आंख खुली और पतरस को देखकर उठ बैठी। क्या? पतरस को देखकर वो उठ बैठी। उसने हाथ देकर उठाया और पवित्र लोगों ने और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, पतरस के प्रार्थना से ये जीवित उठी। ध्यान से सुनो, ये पतरस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेरितों के काम हमने 2 अध्याय का 48 जो वचन था ना, पतरस ने प्रचार भी किया तो लोगों ने मन फिराया, 3000 लोगों के हृदय चित गए। पतरस की सेवकाई बहुत टॉप में चल रही थी। 3000 लोगों के हृदय चित गए। पतरस के जरिए एक नंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया। पतरस के जरिए एक पतरस की प्रार्थना के जरिए एक मरी हुई जी उठी। और यहाँ तक कि ऐसा लिखा है कि पतरस बहुत सामर्थी हो गया। इतना सामर्थी हो गया कि लोग, जब पतरस आने का समय होता था तो लोग सड़कों पर इंसानों को लुटा देते ताकि पतरस की परछाई गिरे और वे लोग क्या हो जाए? ठीक हो जाए। पढ़ेंगे वचन। हाँ, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 14-15। प्रेरितों के काम 5 अध्याय पद 14 पद 15। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते थे। यहाँ तक कि, अभी ध्यान से सुनो, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खटोलों पर लिटाकर जब पतरस आए, ध्यान से सुनना, जब पतरस आए तो उसकी छाया ही, ध्यान से सुनो, पतरस की छाया से क्या हो जाए? वे उनसे पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए लोग लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। पतरस सामर्थी हो गया। क्यों होया सामर्थ्य? क्योंकि उसके जीवन में यीशु आया, उसकी उन्नति हो रही थी।
और पतरस को परमेश्वर ने लूका 5 अध्याय में उसको कह दिया था कि तू आज से मनुष्य को पकड़ेगा, उन्नति, प्रमोशन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और पतरस इस बारे में कहता है आप चाहते हैं कि आप उन्नति में बढ़े, आप चाहते हैं आप सामर्थ्य बन जाए, आप चाहते हैं कि लोगों को चंगा करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना के जरिए अद्भुत कामों को करे, आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक सामर्थ्य उतर जाए। तो पतरस कहता है, यही पतरस कहता है, पहला पतरस 5 अध्याय 6 पद में, आप चाहते हैं कि आप सामर्थ्य बन जाए, आप उन्नति में बढ़ जाए, तो वो ऐसा कहता है, अधीनता से नम्रता तो उसके हाथ के नीचे दबे रहो, वो तुम्हें उचित समय पर खड़ा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम उसके हाथ के नीचे दबे रहो, तुम्हें उचित समय पर खड़ा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, व्यवस्था विवरण उसके 28 के 13 में ऐसा लिखा है, वो तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा, वो हमें ऊंचा करेगा। जब हमारे जीवन में, हमारी लाइफ स्टाइल में जब आप परमेश्वर को जगह देते हो तो हमारी उन्नति होती है। हमने पतरस के बारे में पढ़ा, उसकी तकलीफ, उसे मछली नहीं मिली, उसकी तकलीफ थी। दूसरी बात, उसकी आशीष, बेशुमार मछलियां मिली, उसका उद्धार, उसने कहा मैं एक अपराधी मनुष्य हूं, और दूसरा उसकी उन्नति, क्योंकि यीशु ने कह ही दिया था कि तू आज से जीवते मनुष्य को पकड़ेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब तक हम डीप में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते, इसीलिए आज हम बहुत सारे लोग ऊपर का ही जीवन जीते हैं। बस थोड़ा सा डीप में जाने से पतरस के जीवन में काम आए। जब आप डीप में जाओगे, गहराई में जाओगे, पवित्र जीवन जियोगे, अच्छा जीवन जियोगे, पाक पवित्र जीवन जियोगे, तब प्रभु आपकी तकलीफों को दूर करेगा, प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, और यहाँ तक कि परमेश्वर आपको परमेश्वर आपकी उन्नति करेगा। हमने पतरस के जीवन से 4 बातें देखी। ये तब होता है जब हम प्रभु को जगह देते हैं, जब परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर आते हैं। यीशु ने पतरस की नाव चुन ली। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने हमें चुना है एक विशेष कार्य करने के लिए, विशेष योजनाओं के लिए। इसलिए ध्यान सुनो, कभी मत घबराओ, कभी मत डरो। कि ध्यान से सुनना, ना तो घबराओ ना डरो। ये तकलीफ थोड़े समय की है, आज है चली जाएगी। प्रभु को साथ में रखो, परमेश्वर को साथ में रखो। जो भी कुछ है वो प्रभु में ही है, प्रभु से बाहर कुछ नहीं है। जो भी कुछ है प्रभु के पास में है। प्रभु में बने रहो, परमेश्वर के साथ में रहो, संगति में बने रहो, एक पाक पवित्र जीवन जियो। हमारी तकलीफें दूर हो जाएगी, हमें आशीष मिलेगी, हमारा उद्धार होगा और हमारी उन्नति होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन का जो परमेश्वर ने मेरे दिल में दिया, और जितने लोगों ने सुना सबको परमेश्वर आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।